नमो नमः। आज आदर्श शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत व्याकरण का भाग 11 और उसमें आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण के अंतर्गत गुण संधि। अपने इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करवाया था। आज अपन गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी गुण संधि। तो गुण संधि का सूत्र होता है वह इस प्रकार है। दूसरी संधि है आज गुण संधि और इसका सूत्र है आद गुण। सूत्र है आद गुण। तो इस प्रकार इस गुण संधि का सूत्र आद गुण। तो इसमें हम इस प्रकार लिखेंगे, समझेंगे इस प्रकार। यदि अ या आ के बाद अ या आ के पश्चात ई या ई होने पर उन दोनों के स्थान पर ए, तो लिखेंगे हम अ या आ के बाद ई या ई होने पर उन दोनों के स्थान पर ए। ऐसे ही ऊ या ऊ होने पर ओ, संक्षिप्त लिख रहा हूँ। ऐसे ही री या री होने पर अर तथा री होने पर री होने पर अल हो जाता है। अब इसको हम वापस एक बार समझेंगे। देखिए, ध्यान ये रखना है कि पूर्व और पर पद में कौन कौन होने पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, बात अभी हमने लिखी है कि गुण संधि के अंदर अ या आ के बाद यानी पूर्व पद में कौन होंगे। इसमें भी 4 सूत्र बनेंगे। पूर्व पद में या तो होगा अ या होगा आ। इसके बाद यानी पर पद में ई या ई होने पर या तो क्या आएगा, ई या ई होने पर उन दोनों के स्थान पर ए, यानी अ या आ के स्थान पर बाद में ई या ई आ जाए तो इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो होगा ए। यानी पूर्व पद में या तो अ या आ होगा, पर पद में या तो ई होगा या ई होगा, तो उन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, ए। ये पहली बात हमने इसमें लिखी। दूसरी बात हमने पढ़ी कि पूर्व पद में कौन होगा, अ या आ। इस गुण संधि में पूर्व पद में सभी में ही अ या आ ही होगा। उसके बाद ऊ या ऊ होने पर ओ। इस अ या आ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ऐसी तीसरी बात हमने इसमें पढ़ी है, वह इस प्रकार है। पूर्व पद में तो वही अ या आ, और पर पद में कौन होगा, री या री होने पर अर। तो पर पद में या तो री ह्रस्व होगी या री दीर्घ होगी, तो शब्द क्या बनेगा, क्या परिवर्तन क्या होगा, अर। ऐसी चौथी बात इसके अंदर है,
वह इस प्रकार है कि पूर्व पद में तो अ या आ ही होगा और पर पद में यदि ली आएगा तो अल बनेगा। ये इसमें हमने चौथी बात पढ़ी है। तो अभी जो हमने इस बात में अंदर जो लिखा है वो ये है, सारांश क्या है ये है। हमने लिखा है कि अ या आ के बाद 4 बातें नियम सूत्र बनेंगे, चारों में ही पूर्व पद में तो अ या आ ही होगा और पर पद में यदि ई या ई आए तो ए बनेगा। इसी अ या आ के बाद उ या उ आएगा तो ओ बनेगा। ऐसे इस अ या आ के बाद री या री आएगा तो अर बनेगा। ऐसी अ या आ के बाद री आएगा तो अल बनेगा। ऐसा इसके अंदर 4 सूत्र बनेंगे। अब हम पहले वाले सूत्र को हम समझने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे और उसके साथ कुछ उदाहरण हम लिखेंगे। तो पहला वाला सूत्र हम देखते हैं, इसको हम किस प्रकार समझते हैं। तो पहले वाले सूत्र में हम उदाहरण लिखेंगे और इसको समझेंगे। तो पहला है, नंबर 1 है अ या आ प्लस ई या ई बराबर ए। अब इसको समझने के लिए ये ऐसे ही इसी प्रकार का है कि इसको हम इस प्रकार समझते हैं, अ के बाद ई आएगा तो भी ए ही बनेगा। इस अ के बाद यदि ये ई आएगा तो भी ए बनेगा। इस आ के बाद यदि ह्रस्व ई आएगा तो भी ए बनेगा और इस आ के बाद दीर्घ ई आएगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। इसलिए हम इनके एक एक उदाहरण बोलने लिखेंगे, 2-2 उदाहरण लिखेंगे हम, तो इसको हम स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो देखिए पहला है अ या आ प्लस ई या ई बराबर ए। तो पहला उदाहरण हम इस प्रकार लिखेंगे, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए। तो देखिए पहला, जैसे सूरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र, सूरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। ऐसी नरधन इंद्र, ऐसे ही नरधन इंद्र भी लिख सकते हैं। ऐसे ही स्वधन इच्छा भी लिख सकते हैं, स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। अब अधन ई बराबर ए, अधन ई बराबर ए। ऐसे ही गुणधन ईसह बराबर गुणेशः या गणधन लिख सकते हैं, गणेशः। गणधन ईसह बराबर गणेशः। ऐसे ही प्रधन ईक्षकः, प्रधन ईक्षकः बराबर प्रेक्षकः, भेजने वाला। ऐसे अब आधन ई बराबर ए, आधन ई बराबर ए, ऐसे हम लिखेंगे। जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ऐसे ही ऐसे हम लिख सकते हैं, यथा धन इच्छम, यथा धन इच्छम बराबर यथेच्छम, यथेच्छम। यथा धन इच्छम बराबर यथेच्छम। ऐसे ही हम आधन
ई बराबर आ धन ई बराबर ए, ऐसे हम उदाहरण लिखेंगे जिसके अंदर हम लिख सकते हैं रमाधन ईसह, रमाधन ईसह बराबर रमेशः, रमाधन ईसह बराबर रमेशः। ऐसे हम राकाधन ईश भी लिख सकते हैं, ऐसे महाधन ईश्वर भी हम लिख सकते हैं, महाधन ईश्वरः बराबर बनेगा महेश्वरः, महेश्वरः। तो हमने इस पहले वाले सूत्र में देखा कि अधन ई बराबर ए, तो सूरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र, ऐसे ही स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। ऐसे हमने गणधन ईशः बराबर गणेशः, ऐसे प्रधन इक्षकः प्रेक्षकः। ऐसे हमने पढ़ा महाधन इंद्र तो महेंद्र, ऐसे हमने पढ़ा यथाधन इच्छम यथेच्छम, और रमाधन ईशः रमेशः, और महाधन ईश्वरः महेश्वरः। इस प्रकार गुण संधि का अभी हमने एक नियम पढ़ा है, 3 नियम हम आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के इस कालांश में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।